नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। स्मृति ईरानी ने हरियाणा जाकर राहुल गांधी को सीधे चैलेंज कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस को अपने ही बुने जाल में फंसा दिया है। दलितों की हितैषी बन रही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने कहा है कि अगर कांग्रेस दलितों की हितैषी है तो वो कुमारी शैलजा को सीएम कैंडिडेट घोषित करे और हुड्डा को भी समर्थन कर देना चाहिए, क्योंकि कुमारी शैलजा से हाथ तो उन्होंने भी मिला लिया है। तो अगर हाथ मिला लिया है तो समर्थन तो कर ही देंगे। स्मृति ईरानी ने यहाँ पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि हाथ मिले हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं। अगर दिल मिले हैं तो उन्हें भी समर्थन कर देना चाहिए और कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी ने, चलिए सबसे पहले वो बयान आपको सुनाते हैं और आगे आपको बताते हैं कि किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी जमकर बरसी हैं स्मृति ईरानी। मुझे कांग्रेस के किसी भी नेता से संस्कारों की अपेक्षा नहीं है जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है। कांग्रेस दलित विरोधी है, इसका प्रमाण तो हरियाणा की जनता ने देख लिया। ओबीसी विरोधी है, ये इस बात से भी दर्शाया जा सकता है कि एक ओबीसी समाज का गरीब व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का प्रतीक बनता है। तो संविधान के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ और संस्कार विहीन कांग्रेस की इस प्रकार की टिप्पणी आपको आश्चर्यचकित नहीं करनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी के संस्कार का परिचय है कि उन्होंने इतनी तीखी टिप्पणी और इतने भद्दे शब्दों के बावजूद खड़गे जी को पूछकर उनका स्वास्थ्य जाना। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी दलित हितैषी है तो शैलजा जी को मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के नाम पर घोषित क्यों नहीं करते? हाथ मिले हैं, दिल मिले हैं क्या? और वो मिलाप क्या जो मजबूरी में हो? मैंने कहा ना, अगर दलितों की इतनी चिंता है तो शैलजा जी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दें, और अगर हाथ मिलने से दिल मिल चुके हों तो हुड्डा जी भी उसका समर्थन कर ही देंगे। देखिए, अगर आप हरियाणा में किसानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से अब तक किसानों को हरियाणा में 12,500 करोड़ का कॉम्पनसेशन मिल चुका है। और कांग्रेस के कार्यकाल का अगर आप कॉम्पनसेशन देखें तो वो मात्र 1,100 करोड़ था। तो किसान का सच्चा हितैषी कौन? वो भारतीय जनता पार्टी जो 12,500 करोड़ रुपया किसान को देती है, या वो कांग्रेस पार्टी जो 1,100 करोड़ रुपया और उससे 1 रुपया ज्यादा किसान पर नहीं खर्चती? दूसरा, अगर आप एमएसपी का कंपैरिजन करें तो कांग्रेस के राज में गेहूं का एमएसपी 1,350 रुपया होता था 2013-14 में, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा देखें तो 2024 में आपको 2,275 रुपए का एमएसपी गेहूं का मिलेगा। तो हितैषी कौन? वो भाजपा जो 2,275 रुपए एमएसपी का देती है, या वो कांग्रेस पार्टी जो कम पैसा देती है और एमएसपी ऑपरेशन भी सक्सेसफुली नहीं करती है? तो सुना आपने, स्मृति ईरानी ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उसके बाद उन्होंने सीधा राहुल गांधी को चैलेंज किया और उन्होंने हुड्डा और कुमारी शैलजा के मिले हाथ पर भी चर्चा की। उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ हाथ मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं। दरअसल पूरा मामला है क्या, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा शुरू होने के दौरान राहुल गांधी ने अंबाला के नारायणगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान मंच पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा भी मौजूद थे। इस दौरान राहुल ने शैलजा और हुड्डा की नाराजगी को दूर करते हुए उनके हाथ मिलवाए थे। इसी बात का जिक्र करते हुए स्मृति ईरानी ने हुड्डा और राहुल गांधी पर हमला बोला है। दरअसल कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच में नाराजगी चल रही है और 3 बड़ी वजह मानी जा रही है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहली वजह जो है, कुमारी शैलजा का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोकना है। चुनाव की घोषणा के बाद सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक दिया था। शैलजा ने कहा था कि प्रदेश में अनुसूचित जाति का सीएम होना चाहिए। चूंकि इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा सीएम कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार हैं, इस वजह से हुड्डा के समर्थक इससे नाराज हो गए थे। दूसरी वजह थी टिकट बंटवारे में हुड्डा की चली और कुमारी शैलजा को तवज्जो नहीं दिया गया। ये कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर शैलजा ने समर्थकों को टिकट दिलाने की पूरी कोशिश की। हालांकि इसमें हुड्डा की चली 90 टिकटों में सबसे ज्यादा 72 टिकट हुड्डा के समर्थकों को दिए गए। इसी वजह से शैलजा नाराज बताई जा रही हैं। इतना ही नहीं, कुमारी शैलजा ने एक सीट पर मंच से अपने समर्थक को टिकट दिलाने की घोषणा की, लेकिन उस समर्थक को टिकट नहीं दिला सकी
और वहां से हुड्डा के समर्थक को टिकट मिल गया और उसके बाद उसी सीट के उम्मीदवार से जुड़े समर्थक ने सैलजा के प्रति जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद सैलजा इस कदर नाराज हो गई कि उन्होंने चुनाव प्रचार ही छोड़ दिया और वो नाराज होकर घर बैठ गई, जिसके बाद राहुल गांधी आकर हुड्डा और सैलजा के हाथ को मिलवा रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि दिल अभी भी नहीं मिले हैं और इसी पर तंज कसा है स्मृति ईरानी ने कि अगर हाथ मिल गए हैं तो दिल भी मिल जाने चाहिए और अगर दिल मिल गए हैं तो हुड्डा को समर्थन कर देना चाहिए, कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना देना। अब स्मृति ईरानी ने जमकर हमला इस बात पर भी किया कि रॉबर्ट वाड्रा अडानी के साथ क्यों नजर आते। राहुल गांधी अडानी को लेकर, अंबानी को लेकर लगातार चर्चाएं करते रहते हैं। जिस तरह से दलितों के हक की बात करते हैं, ठीक उसी तरह से अडानी अंबानी पर भी वो हमला बोलते आए हैं। अब इसी को लेकर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी ये बताएं कि रॉबर्ट वाड्रा की अडानी के साथ फोटो क्यों है।